अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आज की वीडियो इस उर्दू नावल निगार पर मबनी है जिनकी तसनीफ ने एक अरसे तक कारीन को अपने कलम के सेहर में जकड़े रखा और आज भी इनके नावल कारीन का दिल मोह लेते हैं, जिनमें पहला नाम मोहिउद्दीन नवाब का है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादी और आप देख रहे हैं इन्फोहब उर्दू। मोहिउद्दीन नवाब 4 सितंबर 1930 को खड़गपुर, मगरबी बंगाल में पैदा हुए। उर्दू दुनिया के अजीम और बेमिसाल अदीब अफसाना निगार थे जिनका इंतकाल 6 फरवरी 2016 को कराची में हुआ। उनकी बैनुल अक़वामी शोहरत का बुनियादी सबब टेलीपैथी के मरकजी ख्याल पर मबनी देवता नामी तवील उर्दू सिलसिलावार कहानी है, जिसका आगाज सन 1976 से हुआ था और जो नवाब साहब के इंतकाल तक जारी रहा। अब्दुल जी देवता पर तबसरा करते हुए कहते हैं, ये आज से कोई 15-1 बरस पहले की बात है। गर्मियों का मौसम था, शदीद लू चल रही थी, ऊपर से बिजली भी न जाने क्यों नहीं थी। इस वक्त लोड शेडिंग कम होती थी। तंग आकर मैंने वक्त गुजारी के लिए अपने पास पड़ी हुई किताब उठाकर पढ़ना शुरू की। अजीब सी किताब और उलझे हुए किरदार थे। तंग आकर छोड़ना चाहा तो देखा कि अब किरदारों को बर्फ के बराज़म में ले जाया जा रहा था, जहां दिन रात की कोई तमीज नहीं, जहां शदीद तरीन बर्फानी हवाएं तूफानी रफ्तार से चलती थी। दिल कदरे इस पर माइल हुआ और मैं आगे पढ़ता गया। 2 घंटे बाद अचानक किसी के आने पर मैंने वो कहानी आगे पढ़ना तर्क की तो क्या देखता हूं कि मैं चारपाई पर सुकड़ा बैठा था। चादर ओढ़ी हुई थी और तपते जून की दोपहर में भी मुझे सर्दी महसूस हो रही थी। मैं शशदर रह गया, ऐसा कैसे मुमकिन था। पिछले 2 घंटे बर्फ के सहरा में किरदारों को जिंदगी की जंग लड़ता पढ़ना क्या आप पर इतना असरअंदाज भी हो सकता था कि आप शदीद गर्मी में सर्दी की वजह से कपकपाने लगे। कौन था ऐसा सहाराना मुसन्निफ? जरा देखो तो क्या नाम था इस तिलस्माती कहानी का। ये वो सवाल था जिसका जवाब जानने के लिए मैंने इस कहानी को फिर से शुरू किया और मैं इसके शहर में ऐसा खोया कि आज तक मेरी रूह इस बर्फीले सहरा के तलस्सम से बाहर नहीं आ सकी। इस कहानी का नाम देवता था। मुसन्निफ कोई मोहिउद्दीन नवाब साहब थे। बस वो दिन और आज का दिन जो कुछ भी कहीं ना कहीं पड़ा, नवाब साहब और देवता का अक्स ढूंढने की कोशिश। मुझसे किसी ने इस कहानी पर तबसरा करने के लिए कहा था, बावजूद टाल मटोल के मुझे हामी भरना पड़ी। देवता फरवरी 1977 को शुरू हुई, यानी आज से कोई 40 साल पहले। इस वक्त की टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट और कहानियों के मेयार को देखा जाए तो देवता से ज्यादा बागी कहानी कोई नहीं हो सकती थी। वो दौर जब कहानियों के मरकजी किरदारों को गैर मामूली दिखाया जाता था, कभी काले जादू के जरिए, कभी रूहानियत के जरिए, कभी वो बेपनाह जिस्मानी ताकत का हामिल होता था तो कभी मालो दौलत इसके घर की लोंडी होती थी। कभी वो इस वक्त का जदीद तरीन असला थामे कश्तियों के पुस्ते लगा रहा होता था और कभी शेर और दीगर दरिंदों को अपनी मातहती में लेकर चल रहा होता। ऐसे वक्त में एक ऐसा किरदार सोचना जिसके पास महज एक दिमागी इल्म हो, और वो भी ऐसा इल्म जिसके बारे में इस वक्त की सोसाइटी इतनी ज्यादा आगाह नहीं थी, बिलाशुबा ये इस वक्त का एक बहुत बड़ा जुआ था जो कामयाब रहा। देवता पर एक इतराज ये किया जाता है कि ये माफूकुल फितरत कहानी है। ये इतराज जुज़वी तौर पर तो दुरुस्त कहा जा सकता है कि भला कैसे एक आदमी दूर बैठे पूरी की पूरी फौज को शिकस्त दे सकता है। मगर सोचें, जिस बंदे ने आज से 100 बरस कबल फर्स्ट मैन ऑन द मून लिखी थी, इस पर कितने एतराजात उठाए गए होंगे। मुसन्निफ का काम है हमारे लाशौर में दबी ख्वाहिशात को एक फैंटेसी वर्ल्ड के तौर पर मुनज़्ज़म करना। अब इस फैंटेसी को आप इस बुनियाद पर रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं कि जिस दौर में आप सांस ले रहे हैं वहां ऐसा होना मुमकिन नहीं। देवता के दौर की जितनी भी माफूकुल फितरत कहानियां थीं, उन्होंने भी गैर मामूली शोहरत समेटी, जैसा कि अनका, अकाबला, गुलाम रूहें, सोनागढ़ का पुजारी, अमर बेल वगैरह। हालांकि ये सब कहानियां ऐसे किरदारों से भरी पड़ी थी जो आज तक मैंने और आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। जो लोग अभी तक इस सेहर अंगेज कहानी को तवालत या कुछ माफूकुल फितरत मौजूआत की वजह से नहीं पढ़ पाए, इनके लिए बतौर खास ये तारुफ पेश किया जा रहा है। फरहाद एक रवायती पाकिस्तानी नौजवान जो बचपन ही से माँ बाप के साय से महरूम हुआ और दीगर अपनों की बसलूकियां उसे मुंतकम मजाज बना गईं, जिस पर इसने कोई गैर मामूली इल्म सीखना चाहा और हालात उसे हिप्नोटिज्म की तरफ ले गए, जहां बाद में एक उस्ताद के मिलने पर वो ख्याल ख्वानी का इल्म भी सीख गया। इल्म सीख कर इसने सब बदले भी ले लिए और अमीर भी हो गया। मगर इसके इल्म में एक गैर मुल्की साजिश आई जिस पर इसने इस तंजीम को हर महाज पर शिकस्त दी और वह तंजीम इसकी दुश्मन हो गई। इसके बाद फरहाद की सारी जिंदगी दुश्मनों से बरसरे बेकार ही गुजरी। फरहाद बला का आशिक मिजाज, अनाप्रस्त लेकिन वतन की मोहब्बत से सरशार किरदार था, जिसने हर बार दुश्मनों को लोहे के चने चबवाए और हर बार किसी नई साजिश का शिकार हुआ। मुसन्नफ ने बारहा इसे टेलीपैथी के बगैर मैदान में उतारा, जहां एक्शन, एडवेंचर
حاضر دماغی اور مستقل مزاجی اسے عروج بخشتی گئیں۔ بطور عاشق وہ بلا کا ہرجائی کردار رہا جس کی محبوباؤں کی فہرست طویل تر رہی۔ بطور شوہر یہی فرحاد ایک سخت مزاج لیکن محبت کرنے والا کردار رہا، جبکہ بطور باپ اپنی اولاد کا بہترین دوست رہا۔ روحانیت سے قدرے دور بھاگنے والا فرحاد بارہا روحانی مدد کا محتاج ہوا اور بارہا قارئین اسے اپنی آنکھوں سے قبر میں اتارنے کے بعد پھر سے چلتا پھرتا دیکھتے رہے۔ فرحاد کہنے کو تو اس داستان کا ہیرو تھا، مگر سونیا بغیر دیوتا ایسے ہی ہے جیسے پھول کے بغیر خوشبو۔ فرحاد کی غیر موجودگی داستان پر اتنا اثر نہ ڈالتی تھی جتنی کہ سونیا کی گوشہ نشینی۔ سونیا بنیادی طور پر فرحاد کی دشمن بن کر سامنے آئی اور پھر اس کا جینا مرنا فرحاد ٹھہرا۔ سونیا ایک خطرناک فائٹر، چالاک، مہم جو اور مکارانہ ذہن کی مالکن ہونے کے ساتھ ساتھ شفافیت اور بے غرضی کا بہترین امتزاج تھی۔ دشمنوں پر قہر بن کر ٹوٹنے والی سونیا فرحاد کے ہرجائی پن کے زخم کھلے دل سے برداشت کرتی، مگر فرحاد اور اس کی اولاد کے مفادات کا تحفظ اس کی اولین ترجیح ہوتی۔ انہی بے لوث خوبیوں کی وجہ سے سونیا اس کی واحد محبوبہ جس پر فرحاد انحصار کرتا رہا۔ وہ سونیا جو فرحاد پر کسی کا سایہ تک گوارا نہیں کرتی تھی، بعد میں چپ چاپ رسونتی بعد ازاں جو کہ آمنہ فرحاد ہو گئیں کو فرحاد کی پہلی بیوی، پہلے بچے کی ماں کے طور پر نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کی ہر طرح کی سازشوں کے باوجود اس کے بچے کی سب سے شاندار محافظ اور ٹیچر رہی۔ یہی اثار اور بے غرضی سونیا کو دلوں میں جگہ بنانا سکھاتی گئی۔ ہندوستان سے تعلق رکھنے والی رسونتی ایک حسین لڑکی تھی جو ٹیلی پیتھی اور ہپناٹزم کی صلاحیتوں میں فرحاد سے کہیں آگے تھی، اور پہلے پہل دشمن بن کر فرحاد سے ٹکرائی اور فرحاد کے دماغ پر حکومت کرتے کرتے دل اسے سونپ بیٹھی۔ تاہم یہاں سے فرحاد کی درد سری بھی شروع ہوئی، کیونکہ رسونتی کو نہ صرف کٹر ہندو دکھایا گیا بلکہ انتہائی بے وقوف اور سازشی پہلو بھی اس کی طبیعت میں شامل دکھائے گئے، جس کی وجہ سے فرحاد، سونیا اور اس کی اولاد نے بہت نقصان اٹھائے۔ ویسے نیوٹرل انداز میں دیکھا جائے تو نواب صاحب ایک طرف سے ٹیلی پیتھی اور ہپناٹزم کی بلندیوں پر لے گئے، مگر دوسری جانب اسی کردار کو اپنوں ہی کے خلاف پچکانا سی سازشوں کا حصہ بھی بنا ڈالا، جو کہ بظاہر ممکن نہیں تھا۔ آگے چل کر رسونتی فرحاد کے بچے پارس کو جنم دیتی ہے اور بعد ازاں اسلام قبول کر کے اس کا نام آمنہ فرحاد رکھ دیا جاتا ہے، اور بات میں شک، حسد، خودغرضی کرنے والی رسونتی کو روحانیت کے اعلیٰ درجوں پر فائز کروا دیا جاتا ہے۔ شیبا نامی ایک اور خیال خوانی کرنے والی یہودی لڑکی فرحاد اور اسرائیل کو قریب لانے کی کوشش میں اپنوں ہی کے ہاتھوں دردناک انجام کو پہنچتی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ خیال خوانی کے بختات نے ایکشن کو پیچھے چھوڑا ہو۔ مرجانا اور پومی جاپانی ماسٹر روکی کی محنت کے بعد داستان کا بہترین اضافہ ثابت ہوئی، اور بعد ازاں اعلیٰ بیوی کی صلاحیتوں نے داستان میں ایکشن کا ٹیسٹ جاری رکھا۔ باپ کے اختیار اور شہرت نے پارس اور علی تیمور کو بچپن ہی سے چھینا چھپٹی اور سازشوں کا شکار رکھا، تاہم دونوں ٹیلی پیتھی کے بائیکاٹ پر قائم رہے اور اپنی ذہانت، دلیری اور جی داری سے کہانی کو تیز ترین ایکشن کی فراہمی جاری رکھی۔ منفی کرداروں کی بات کی جائے تو کچا گوشت کھانے والا راک فیلو ہو یا طاقتور ماسٹر چمبنیری، ناقابل تسخیر بایونک فرحاد ہو یا پراسرار بلیک شیڈو، اور ان سے ابتدا جائیں تو یہودی ربی کی سازشیں آپ کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیں گی، اور اگر آپ اس سے بھی بڑھ کر چاہیں گے تو معاشرے کو آئینہ دکھاتا پروفیسر رازی یعنی ابلیس کا کردار آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ واقعات کی بات کی جائے تو ذاتی حالات سے آغاز ہوتی یہ کہانی سپر ماسٹر کی صورت میں مغربی سامراج، جبکہ بعد ازاں ماسک مین کی ریڈ پاور کی صورت میں سرد جنگ بہترین عکس پیش کرتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس کہانی میں ہندوستانی عزائم کو بے نقاب کرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیلی سازشوں، مکاریوں اور مسلمانوں کے استحصال کی بہترین نمائندگی بھی کی گئی ہے۔ جس طرح ٹیلی پیتھی نہیں ہے مگر اس کو ایک فینٹیسی کے طور پر داستان کا مرکزی پوائنٹ بنایا گیا ہے، بالکل اسی طرح نواب صاحب نے مسلم امہ میں ایک ایسے مرکز کی کمی کو بھی بابا صاحب کے ادارے کے طور پر فینٹیسی بنایا ہے، بلکہ ایک ایسا ادارہ جس کے بڑے اس لیے بڑے ہیں کیونکہ ان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے۔ مسلم امہ کی ذبح حالی کے دور میں بابا صاحب کا ادارہ روحانیت کی ڈور تھام کر وہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے جس کا مسلم ممالک کی نام نہاد حکومتوں میں کال پایا جاتا ہے۔ کہانی کا کینوس پہلے فرحاد کو سامنے لاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ مزید خیال خوانی والے سامنے آتے ہیں، اور پھر ایک ایسی مشین سامنے آتی ہے جو آپ کی صلاحیتیں دوسرے انسان میں شفٹ کر سکے، جس کی مدد سے ٹیلی پیتھی جانے والوں کی فوج تیار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تاہم ذہانت، دلیری اور ہوش مندی جیسی خوبیوں کو خیال خوانی پر فاتح ہی دکھایا گیا۔ مزید آگے جا کر کہانی دو انتہائی ٹریکس پر چلنے لگتی ہے۔ ایک طرف خلائی محلوق، سائنسی ایجادات کی بھرمار اور روحانیت کے چند ناقابل فہم عناصر کو جمع کر کے فرحاد کی ٹیم میں بانٹ دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف
आत्मा शक्ति, नजरबंदी, आवागोन के अकायद पर मबनी जादूगरों को मुकाबल लाया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि शायद तवालत की ख्वाहिश में कहानी के मौजुआत बराह रास्त इस वक्त के हालाते हाजरा, तालिबान, खानदानी मनसूबाबंदी वगैरह की तरफ मोड़ दिए जाते हैं। यही वजह है कि साइंसी फिक्शंस की भरमार, रूहानियत और काले जादू के नाकाबिले फहम मनाजर और गैर अहम या मखसूस से टॉपिक्स ने देवता के बाज वाकयात को कारीन की जवान होती तीसरी नस्ल के लिए दूर से देखने की चीज बनाए रखा। लेकिन इस सब के बावजूद नई नस्ल ने फरहाद और सोनिया का टेलीपैथी का और देवता की मकबूलियत का हाल पूछना हो तो इस नस्ल से पूछें जो मोमबत्ती जलाए शमा बीनी की मशकें करने की उल्टी सीधी कोशिशों में परवान चढ़ी। ख्याल खानी करने वाले सुपर मास्टर यूशे और फरहाद की चपकलश, सोनिया का बर्फ के सहरा में बका की लड़ाई लड़ना, फरहाद का मलाया के जंगलों में दुश्मनों पर फतह पाना, अपनी एक अलग ममलिकत के ख्वाब देखना और वादिये कोहे काफ में रहायश के नाकाम तजर्बे के बाद पेरिस में कायम बाबा साहब के इदारे में पना लेना, इसराइल की दुश्मनियां, साजिशें और फरहाद फैमिली को जेर करने के तवील अबवाब, ट्रांसफर मशीन और ख्याल हानि के जरिए इक़्तिदार के हसूल की ख्वाहिश और इस जैसे बेशुमार वाकयात नगीने की तरह देवता में जड़े हैं। देवता मुसलसल 33 साल सस्पेंस डाइजेस्ट में शाया होती रही। 2010 में इख्तिताम पजीर हुई। आज देवता को 40 साल बीत चुके हैं, जबकि इसके राइटर मोहिउद्दीन नवाब भी दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। देवता के एक अदना से कारी की हैसियत से सोचा कि सहर अंगेज दास्तान की चीदा चीदा बातें आप लोगों तक पहुंचाई जाएं, खासूसन उन कारीन तक जो अभी तक अपने अहद की इस लाजवाल कहानी के चाम से महरूम हैं। बहसियत मजमूई ये कि जब आप देवता को शुरू करेंगे तो बाज मकामात पर गैर जरूरी तवालत और बाज मकामात पर नाकाबिले फहम वाकयात की चढ़ाइयां हैं, वो आपने साबित कदमी से पार कर ली तो आप एक ऐसी सहर अंगेज वादी में खुद को पाएंगे जहां आपकी मुलाकात फरहाद से होगी। बाख्तियार, मुहिबे वतन, ताकतवर, हुस्न प्रस्त लेकिन सोनिया से डरने वाला फरहाद और इसके करीब बैठी सोनिया जिसकी आंखों पर स्याह पट्टी है, हथेलियां कमर पर टिकाए हुए है और अपनी तमाम तर तवज्जो आपके कदमों की चाह पर लगाए हुए है। अरे घबराए मत, सोनिया आपके दिल में रचे खुलूस की बू दूर से ही पा लेती है और आंखों से पट्टी हटाकर आपको दोस्त बना लेती है। और जब आप रुखसत होने लगते हैं तो आपके ज़ादे राह में सोनिया की तरफ से इसार, बेगर्जी और आला ज़र्फी शामिल हो चुके होते हैं। मोहिउद्दीन नवाब अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं, कलम संभालने की वजह एक तो बंगाली खून था। बंगाल बड़ा फन परवर इलाका है। बंगाली नस्ल बड़ी ज़हीन और आर्ट की आशिक है। दूसरी वजह हमारे आबा में फन एक मिरास था। तीसरी वजह अदब से मेरी दिलचस्पी थी। मैं कई जुबानें जानता हूँ। उर्दू मैंने घर से सीखी, फारसी और अरबी मस्जिद से। फिर स्कूल गया तो हिंदी और अंग्रेजी से आशना हुआ। तकसीम हिंद के बाद खालिस बंगाली इलाके में जाकर बंगला भाषा भी सीखी। यूं मैं भांत भांत का अदब पढ़ता रहा, कृष्ण चंद्र, मिंटो, प्रेमचंद और अकाथा क्रिस्टी वगैरह। फिर टैगोर, कासमी, इकबाल और गालब, तब उमर खयाम, H.G. वेल्स और ओ हेनरी। अदब ने मुझे लिखने की तरफ राग़ब किया। कमर्शियल अदब और क्लासिकल, ये बहस मौजूदा रहने दें मगर अदब को आगे बढ़ने दें। इस अदब को जो जिंदगी का गमास है, अदब पर दर्जात का पहरा ना बिठाएं। मेरा कमर्शियल अदब हजारों के क्लासिकल अदब से कहीं बढ़कर क्लासिकल अदब होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, वरना एक किस्त के 50,000 रुपए कौन अदा करता। मेरा नावल अंधेर नगरी बड़े लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मुझे इस पर रोका गया। इस कमर्शियल का ही कारनामा था कि लोग मोहिउद्दीन नवाब से ज्यादा फरहाद अली तैमूर से आशना हो गए। मैंने ये दास्तान उठाकर रोटी बना डाली थी। लोग रोटी के साथ साथ उसे भी मांगते थे। हजारों अफराद ने हर साल खतूत लिखे कि फरहाद का पता बताओ। फोन आते थे कि फरहाद दफ्तर कब आता है। उसे रिश्ते भी आते थे। नवाब साहब के नावल उर्दू अदब के शाहकार हैं, जो अपनी गुनागो खसूसियात की वजह से उर्दू अदब में बहुत बुलंद मुकाम मर्तबा रखते हैं और जुबान की महारत, मजमून में सदाकत और बामकसद तहरीर उनका हासा है। तामीरी पहलू इनकी तहरीर में गालब है और इनकी तशबीहात और इस्तारे नीज हकायक जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर किए गए इनके तबसरे इनके नावलों को मुमताज तरीन और दीगर नावल निगारों से इन्हें बिल्कुल अलग कर देता है। तो नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी और अगर आप देवता को पढ़ना चाहें तो उसकी अक़सात नेट पर मौजूद हैं और मेरा आपको मशवरा है कि आप इस नावल को जरूर पढ़िएगा। तो मुझे इजाजत दीजिए नेक्स्ट किसी ऐसी ही अच्छी सी वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।